अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने नाइन्थ क्लास कंप्यूटर की बुक का चैप्टर 6 स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। लेट्स स्टार्ट इट। 6.1 टॉपिक आपके पास है नेटवर्क एज अ सिस्टम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली आपके पास कोई भी दो सिस्टम है, किसी दो सिस्टम जब किसी भी पाथ के जरिए किसी भी लिंक के जरिए जब आपस में कनेक्ट होते हैं, और लिंक हमारे पास कौन सा होता है? लिंक को क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम्स। जब दो कंप्यूटर किसी लिंक के जरिए किसी मीडियम के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हमारे पास एक नेटवर्क बनाते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो when two or more devices are linked each other through a communication medium is called network। तो हमारे पास क्या नेटवर्क की डेफिनेशन आ गई? जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में किसी मीडियम के साथ लिंक होती हैं, किसी पाथ के साथ लिंक होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम देखें, इसमें हमारे पास क्या होता है? A computer network is a system of linked devices and computer that may exchange data and operate together। अब एक्सचेंज डेटा का इसमें कीवर्ड यूज हुआ है। एक्सचेंज डेटा मीन्स कि जब एक पीसी दूसरे पीसी को डेटा सेंड करता है, डेटा आपके पास किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मे बी वो आपके पास कोई फाइल हो सकती है, कोई वॉइस मैसेज हो सकता है, आपके पास कोई भी वीडियो हो सकती है आपके पास। तो नेटवर्क में हमारे पास क्या आ गया? दो डिवाइसेस मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन जब मल्टीपल नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? एक हमारे पास एक इंटरनेट बनाते हैं। तो इंटरनेट हमारे पास क्या आ गया? कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक है। अब नेटवर्क को देखें, नेटवर्क को बेसिकली बाय एरिया हम इसको दो कैटेगराइज करते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मींस के इसमें हमारे पास क्या होता है? एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी डिवाइसेज आपस में कनेक्टेड है वो हमारे पास किस में आते हैं? लैन के अंदर आते हैं, एक लिमिटेड एरिया के अंदर। अगर इसकी दूसरी टाइप की बात करें, वो हमारे पास वैन होती है। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास क्या होता है? जैसे आपके पास पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज हो रहा है, मींस के ग्लोबली मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीपल नेटवर्क्स जब आपस में अटैच होते हैं तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वैन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है? नेटवर्क डायग्राम आपके पास बनी हुई है। अच्छा, सबसे पहले देखिए आपके पास ये हमारे पास है इंटरनेट, जहाँ पे मेरे पास कर्सर है। ये इंटरनेट है। बेसिकली इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट क्या करता है? मॉडेम को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है। मॉडेम हमारे पास किसके लिए स्टैंड है? मॉड्यूलेशन के लिए। इसे हम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन भी इसी से डिराइव्ड हुआ है। इसका काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉडेम के बाद हमारे पास जो इंटरनेट होता है वो हमारे पास राउटर या फायरवॉल की तरफ जाते हैं। फायरवॉल बेसिकली हमारे पास क्या है? एक ऐसा आपके पास डिवाइस है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता है हमारे पास। और राउटर हमारे पास क्या होता है? राउटर आपके पास क्या करता है? जो आपके पास पीछे से डेटा आ रहा होता है वो चेक करता है उसकी डेस्टिनेशन कौन सी है, उसने जस्ट उस डेटा को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब राउटर के साथ देखिए हमारे पास एक वाईफाई अटैच है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ये हमारे पास क्या करता है? वाईफाई के साथ फर्दर डिवाइसेस अटैच है, उन सबको क्या करता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इसी तरह राउटर के साथ हमारे पास एक वर्क स्टेशन अटैच है। वर्क स्टेशन मीन्स कि आपके पास एक आपके पास बड़ा सिस्टम है, एडवांस सिस्टम है, जिसके साथ इंटरनेट हमारे पास राउटर से होके हमारे पास इंटरनेट आ रहा होता है। राउटर इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, इंटरनेट हमारे पास आईएसपी प्रोवाइड करता है, लेकिन राउटर के जरिए से हमारे पास आगे फर्दर आता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास राउटर का स्विचेस अटैच है। स्विच हमारे पास क्या करते हैं? स्विच एक हमारे पास एक सिंपल नेटवर्क होता है जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब देखिए हमारे पास स्विच के साथ आपके पास नीचे तीन डिवाइसेस पीसी अटैच हैं। बेसिकली हमारे पास क्लाइंट साइड होती हैं और सर्वर साइड पे हमारे पास डेटा भरा होता है।
अगर किसी क्लाइंट साइड पे किसी कंप्यूटर को कोई डेटा चाहिए तो वो कहाँ से लेके आएगा, हमारे पास सर्वर पे। अगर हम कोई फाइल एक्सेस करते हैं तो एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए। कोई भी हमें चीज चाहिए, सब की सब डेटाबेस कहाँ पे पड़ी है, सारी की सारी हमारे पास सर्वर पे पड़ी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, सबसे पहले आपके पास नोड्स, लिंक्स, स्विचेस, राउटर्स। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाते हैं, आपके पास एक नेटवर्क बनाते हैं। तो वन बाय वन करके देखते हैं हमारे पास। सबसे पहले नोड्स क्या होती हैं, बेसिकली जितनी भी आपके पास एंड डिवाइसेज होती हैं जो आपके साथ लिंक्स के साथ जुड़ी होती हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स। मीन्स आपके पास वाईफाई के साथ आपके पास मोबाइल फोन अटैच है, मोबाइल फोन आपके पास क्या है, एक नोड है। इसी तरह आपके पास लैपटॉप अटैच है किसी वाईफाई के साथ, वो भी आपके पास एक नोड है। जितनी भी डिवाइसेस आपके पास जो एंड डिवाइसेस होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम नोड्स कहते हैं। लिंक्स की बात करें, लिंक्स आपके पास क्या करता है, कनेक्शन बिटवीन नोड्स। जो नोड्स के दरमियान जो आपके पास पाथ होता है उसको हम लिंक कहते हैं, जो आपस में एक दूसरे को अटैच करता है। अब लिंक आपके पास वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। वायर्ड किस तरह, इथरनेट केबल। और वायरलेस किस तरह, जैसे आपके पास वाईफाई है। इस तरह से आपके पास जो लिंक्स होती हैं, कनेक्शंस होता है, वो वायर्ड और वायरलेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। स्विचेस की बात करें, स्विच हमारे पास अभी हमने क्या देखा था, एक सिंगल नेटवर्क होता है जिसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो डिवाइसेस कनेक्ट्स मल्टीपल नोड्स विद इन अ सिंगल नेटवर्क। आपके पास एक स्विच के साथ हम मल्टीपल डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं एक सिंगल नेटवर्क के अंदर। ये आपके पास क्या आ गई, स्विचेस की डेफिनेशन आ गई। बट अगर राउटर की बात करें, राउटर में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड होती है इसमें। और इसमें जो आपके पास डेटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में सेंड होता है राउटर्स में। राउटर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके पास कोई सोर्स फाइल से आपके पास कोई फाइल आती है, आपने उसको उसकी डेस्टिनेशन में पहुंचाना है, तो राउटर क्या परे करेगा, उसको डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करेगा। देन उसको देखेगा उसको सेंड कहाँ पे करना है। देन वहां पे उसकी डेस्टिनेशन देखेगा, डेस्टिनेशन के मुताबिक राउटर क्या करेगा, आपकी जो फाइल है उस पीसी को सेंड कर देगा। ये हमारे पास के चार प्राइमरी कंपोनेंट्स है, कौन कौन से थे, नोड्स, लिंक्स, स्विचेस एंड राउटर्स। आगे आपके पास क्या है, एग्जांपल ऑफ यूजिंग स्विचेस। स्विच का हम देखते हैं किस तरह से हमारे पास काम करता है, उसकी एग्जांपल क्या है। लेट्स सपोज आपके पास दो पीसीज हैं, दो डिवाइसेस हैं, और किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम के साथ आपस में लिंक है। उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। अब आपने क्या, आपके पास एक फाइल है, आपने पीसी वन से पीसी टू पे सेंड करनी है। फाइल किस तरह से हमारे पास सेंड होगी, सारा प्रोसीजर देखते हैं। अब फाइल हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले पैकेट्स में, डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट होगी। फाइल स्प्लिट्स इनटू पैकेट्स। अब दो आपके पास फाइल दो समय चेंज कन्वर्ट होगी इस तरह से। जो आपके पास ऊपर वाला सेक्शन है, अपर सेक्शन, हम उसको क्या कहते हैं, हेडर सेक्शन। जो आपके पास नीचे वाला सेक्शन उसे हम बॉडी सेक्शन भी कहते हैं और पेलोड भी कहते हैं। बेसिकली जो हेडर सेक्शन होता है आपके पास, हेडर सेक्शन में हमारे पास होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ पे आपने फाइल को सेंड करना है। मीन्स अगर मैं एक पीसी से दूसरे पीसी पे कोई फाइल सेंड करना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पे मैंने सेंड करनी है मैं उसको उस पीसी का एड्रेस भी दूंगा कि आपने ये फाइल इस पीसी को जाके देनी है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। इसी तरह जो नीचे पेलोड या बॉडी सेक्शन होता है, उसमें हमारे पास जितने भी फाइल के अंदर जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, वो हमारे पास उसके पेलोड में या फिर बॉडी सेक्शन में आता है। इस तरह से हमारे पास जो एक मुकम्मल जो फाइल एक पीसी से दूसरे पीसी पे सेंड करते हैं, इस तरह से हमारे पास वो पैकेट्स में कन्वर्ट होती है। देन वो फाइल उसकी डेस्टिनेशन पे जाती है। आगे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग। मीन्स के कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे आपके पास प्रिंटर है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है आपके पास। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस नेटवर्क है आपके पास, उसमें हमारे पास क्या है कि मल्टीपल जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन शेयर अ सिंगल प्रिंटर।
मीन्स के मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या एक सिंगल प्रिंटर के साथ अटैच है। उससे हमारे पास क्या होगी, जो मल्टीपल प्रिंटर्स है ना, हर पीसी के साथ एक सेपरेट प्रिंटर लगाने की उसकी जो रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी हमारे पास। तो मीन्स के रिसोर्स शेयरिंग से हमारे पास कौन कौन से दो एडवांटेजेस आ रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक तो रिड्यूसिंग कॉस्ट, और सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या करता है, जो उसकी एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करता है। इसमें हमारे पास करता है ये सारा काम रिसोर्स शेयरिंग में। सेकंड हमारे पास क्या है, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि इंटरनेट की मदद से, नेटवर्क की हेल्प से हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसके थ्रू, कोई ईमेल के थ्रू, या कोई मैसेज सेंड करना, आपने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, सबका सब किस तरह से हम कर सकते हैं, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स की हेल्प से। सच एज आपके पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एंड अलग-अलग लोकेशंस पे हैं उनकी, तो किसी भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़ूम आ जाता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट टीम आ जाती है, तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, वो सिंपल एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन आ गया हमारे पास दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है इसका, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। उससे हमारे पास क्या करते हैं, एक दूसरे को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोलैबोरेट किस तरह से कर सकते हैं, पर एक टीम है आपके पास, क्या करिए, कैन वर्क ऑन अ शेयर डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विस लाइक गूगल ड्राइव। मीन्स के जो एक टीम जो अपने काम कर रही है, उसने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिए, और उसकी जो एक्सेस थी वो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को दे दी। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स आगे कौन कौन से आगे, रिसोर्स शेयरिंग, डाटा कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। ठीक हो गया।